हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई के हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपके यूपीएसआई के एग्जाम में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन्हीं सभी से संबंधित बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं ये, जो आपके यानी ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना रहेगी इसी तरह के प्रश्न। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लगातार आपको मिलती रहेंगी। और साथ के साथ यूपीएसआई से संबंधित कोई भी अपडेट होगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब बात कर लेते हैं आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है। ऑप्शन ए, रीना पढ़ती होगी। ऑप्शन बी, वर्षा हो रही है। ऑप्शन सी, उसने खाया है। ऑप्शन डी, वह पुस्तक पढ़ती है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए, रीना पढ़ती होगी। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? तो रीना पढ़ती होगी, इसमें किस तरह का है? तो संदिग्ध वर्तमान काल है। अब आपको बता दें कि ये संदिग्ध वर्तमान काल को आप पहचानेंगे कैसे? तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के होने का संदेह होता है। कार्य के होने का संदेह होता है। कार्य के होने का संदेह होता है। ऐसी क्रियाएं संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी क्रियाएं संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं कहलाती हैं। किस तरह कहलाती हैं? संदिग्ध वर्तमान काल की ये क्रियाएं कहलाती। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के होने का संदेह होता है, ऐसी क्रियाएं संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं कहलाती हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। हम चूड़ियां पहन रहे हैं वाक्य की क्रिया किस काल की है? ऑप्शन ए, पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन बी, अपूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन सी, संदिग्ध वर्तमान काल। ऑप्शन डी, सामान्य वर्तमान काल। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी, अपूर्ण वर्तमान काल। क्या सही होगा? अपूर्ण वर्तमान काल सही होगा। हम चूड़ियां पहन रहे हैं, ये किस तरह का वाक्य है? तो अपूर्ण वर्तमान काल का ये वाक्य है। अब इसे हम पहचानेंगे कैसे? क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चलता है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें, अपने पास एक कॉपी और एक पेन लेके बैठें। क्यों? क्योंकि हम जो ये पहचान आपको बताते जा रहे हैं इसको आप अपनी नोटबुक में लिखते जाएं। क्यों? क्योंकि यदि आप नोटबुक में लिख लेंगे तो बाद में भी रिवीजन कर पाएंगे। आपसे यदि ये पूछा जाए कि अपूर्ण वर्तमान काल की क्या पहचान है, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चलता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हम चूड़ियां पहन रहे हैं, अभी ये क्या है कि ये लगातार काम चल रहा है, ना कि ये मतलब जैसे अभी ये होता हमने चूड़ियां पहनी तो वो अलग था। ये क्या, हम चूड़ियां पहन रहे हैं तो वो एक लगातार काम चल रहा है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। काल के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन सी 3। काल के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं। और आपको बता दें कि काल की पहचान क्या है। काल की पहचान है क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं, काल कहते हैं, जिससे उसके कार्य, व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे काल कहते हैं। और काल कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? वर्तमान काल, उसके अलावा आपका भूतकाल, उसके बाद भविष्य काल। क्या? भविष्य काल। तो ये 3 प्रकार के आपके जैसे होते हैं। सबसे पहले जो वर्तमान काल है, वर्तमान काल का मतलब वो होता है कि क्रियाएं वो वर्तमान में चल रही है। क्या है? क्रियाएं जो वर्तमान में चल रही है उसे वर्तमान काल में कहते हैं। जैसे अभी मैं खाना खा रहा हूँ, तो ये क्या है? एक वर्तमान काल है। क्या है? एक वर्तमान में बात मतलब चल रही है, मतलब मैं अभी खाना खा रहा हूँ, यानी वर्तमान में क्या काम कर रहा हूँ? मैं मतलब खाना खा रहा हूँ। अभी जैसे भूतकाल की बात, तो मैंने खाना खाया था। क्या किया था? मैंने खाना खाया था, तो मतलब वो मैं मतलब खा चुका हूँ। तो ये क्या है? ये भूतकाल में, यानी ये पहले की बात है जो मतलब मैं कर चुका हूँ। अभी भविष्य काल में क्या है? तो भविष्य काल में आपका होगा जैसे मैं खाना खाऊंगा। क्या करूँगा? मैं खाना खाऊंगा, यानी ये बात जैसे अभी जैसे की जा रही है, लेकिन आगे के लिए की जा रही है। किसके लिए? जैसे ये बात जैसे वर्तमान में की जा रही है, लेकिन ये भविष्य में जो मैं करूँगा उसकी बात मैं कर रहा हूँ, मैं खाना खाऊंगा। तो ये आपका क्या होगा? भविष्य काल का ये यानी उदाहरण होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। अब तक बच्चे काफ़ी घूम चुके। ऑप्शन ए अभ्यास द्योतक, ऑप्शन बी सात बोधक, ऑप्शन सी पूर्णत्योद्योतक, ऑप्शन डी नित्यता द्योतक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी पूर्णता द्योतक। क्या होगा? पूर्णता द्योतक। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। और आपको बता दें कि पूर्णता द्योतक की पहचान क्या है। तो पूर्णता द्योतक की जो पहचान है वो आपकी है जिस वाक्य में क्रिया के समाप्त होने का बोध हो वहाँ पूर्णता द्योतक पक्ष होता है। वहाँ पूर्णता द्योतक पक्ष होता है।
क्या होता है, पूर्णतादोदक पक्ष होता है जिस वाक्य में क्रिया के समाप्त होने का बोध हो, जैसे अब तक बच्चे काफ़ी घूम चुके हैं। यानी क्या है वो, मतलब ये बात जैसे पहले की हो रही है कि वो मतलब अभी तक काफ़ी यानी घूम चुके हैं, मतलब अभी तक वो बहुत जैसे चल चुके हैं या बहुत जैसे उन्होंने चीज़ें देख चुके हैं। एक तरह से ये है कि ये क्रिया आपकी मतलब एक समाप्त हो चुकी है, क्या है, या अभी यहीं पर ये होता अब तक बच्चे घूम रहे हैं, तो ये क्या होता कि ये आपकी चल रही है। यहाँ पर क्या है, अब तक बच्चे काफ़ी घूम चुके हैं, तो इसका मतलब है कि ये आपकी समाप्त होने का बोध हो रहा है यहाँ पर, इसलिए आपका ये पूर्णता द्योतक पक्ष होता है यानी होगा। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई वाक्य के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। पक्षी कितना सुंदर चहचहा रहे हैं। ऑप्शन ए आरंभ्य द्योतक, ऑप्शन बी पूर्णता द्योतक, ऑप्शन सी प्रगति द्योतक, ऑप्शन डी सातत्योबोधक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, वो आपका सही होगा ऑप्शन डी सातत्यबोधक सही होगा। पक्षी कितना सुंदर चहचहा रहे हैं, तो ये सातत्यबोधक इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। अब हम इसे पहचानेंगे कैसे कि ये सातत्यबोधक कैसे हुआ, तो क्रिया का वह पक्ष, क्रिया का वह पक्ष, क्रिया का वह पक्ष जिसमें वर्तमान काल में, जिसमें वर्तमान काल में, वर्तमान काल में कार्य के जारी रहने का, कार्य के जारी रहने का, जारी रहने का बोध होता है, बोध होता है, बोध होता है, सातत्यबोधक पक्ष कहलाता है। सातत्य पक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, सातत्य पक्ष कहलाता है। क्रिया का वह पक्ष जिसमें वर्तमान काल में कार्य को जारी रहने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, सातत्य पक्ष कहलाता है। जैसे अभी इसमें पक्षी कितना सुंदर चहचहा रहे हैं, तो ये क्या है, जो चहचहा रहे हैं ये वर्तमान में काम चल रहा है या वर्तमान में ये जैसे क्रिया कर रहे हैं, इसलिए ये किस तरह का है, तो सातत्य बोधक में ये आएगा। प्रश्न नंबर 6, संभवतः वह लिखता हो इस वाक्य में कौन सा यानी काल है। ऑप्शन ए पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन बी अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन आपका सी समान वर्तमान काल, ऑप्शन डी संभाव्य वर्तमान काल। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन आपका डी संभाव्य वर्तमान काल। क्या सही होगा, संभाव्य वर्तमान काल सही होगा। संभवतः वह लिखता हो इस वाक्य में किस कौन सा काल है, तो संभाव्य वर्तमान काल है। सबसे पहले आपको ये अच्छे से पता है कि काल कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, जो आपको वर्तमान काल, वर्तमान, भूत और भविष्य, ये कितने 3 प्रकार के ये काल होते हैं। और आपको बता दें कि आप ये तीनों में जो जैसे अलग अलग जैसे विभाजन है, जो अलग अलग मतलब जैसे इनके पार्ट है उनके बारे में भी आपको इसमें बता दें। तो सबसे पहले वर्तमान की बात कर ले, तो वर्तमान में कौन कौन से आते हैं, तो वर्तमान में आपके आते हैं सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान, उसके बाद आपका आता है पूर्ण वर्तमान, उसके अलावा आपका आता है पूर्ण वर्तमान के अलावा आपका आता है वो आपका आता है संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, उसके अलावा आपका आता है तात्कालिक वर्तमान। कौन सा, तात्कालिक वर्तमान। उसके अलावा आपका आता है वो आता है संभाव्य वर्तमान। कौन सा, संभाव्य वर्तमान। तो ये जो संभाव्य वर्तमान है इसी का ये उदाहरण है आपका संभवतः वह लिखता हो। अब बात कर लेते हैं आपकी भूतकाल की। तो भूतकाल में कौन कौन से हैं, तो आपका पहला है वो आपका है सामान्य भूत या सामान्य भूत। उसके अलावा आपका है वो आपका है आसन्न भूत, आसन्न भूत।
उसके अलावा आपका है वो आपका है पूर्णभूत, पूर्णभूत। उसके अलावा आपका है वो आपका अपूर्णभूत, अपूर्णभूत। उसके अलावा आपका है संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत। उसके अलावा आपका है हेतु हेतु मद भूत, हेतु हेतु मद भूत। अब बात कर लेते हैं आपकी भविष्य काल की। किसकी? भविष्य काल की। तो भविष्य काल में जैसे बात कर ले वो आपकी सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य। सामान्य भविष्य के बाद आपका है वो आपका है संभाव्य भविष्य, संभाव्य भविष्य। उसके अलावा आपका है हेतु हेतु मद भविष्य, हेतु हेतु मद भविष्य। ये सभी क्या हैं? तो आपके अलग अलग जैसे काल के जो उनमें जैसे अलग अलग टाइप हैं वो सभी हमने यहाँ पर बताए हैं। अब आप एक भी इस तरह का प्रश्न गलत नहीं करेंगे। यदि आपसे इसमें से पूछ लिया जाए कभी भी कि वर्तमान काल में कौन सा जैसे नहीं आता है, तो आपसे जैसे ऑप्शन दे दिया जाए आपका जैसे हेतु हेतु, उसके अलावा जैसे आपका तत्कालिक, उसके अलावा आपका जैसे पूर्ण या अपूर्ण, इस तरह से आपके जो पॉइंट यानी बना जैसे आपके एक तरह से ऑप्शन बना दिए जाएं जिससे आपके अलग अलग जैसे कालों में से ऑप्शन दे दिए जाएं और एक वर्तमान काल का दे दिया जाए, तो आप बहुत ही आसानी से अब इस तरह के प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे और इन्हें अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लें। 7, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है। ऑप्शन ए पूर्ण वर्तमान, ऑप्शन बी संभाव्य वर्तमान, ऑप्शन सी सामान्य वर्तमान या ऑप्शन डी आपका संदिग्ध वर्तमान। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका ए पूर्ण वर्तमान। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, क्या है? लड़के ने क्या किया है? पुस्तक को पढ़ा है। तो ये जो क्या है? पूर्ण वर्तमान काल है। और पूर्ण वर्तमान काल को पहचान कैसे? जिस वर्तमान काल में, जिस वर्तमान काल में क्रिया के होने या करने की पूर्णता का बोध होता है, उसे पूर्ण काल कहते हैं। जिस वर्तमान काल में क्रिया के होने या करने की पूर्णता का बोध हो उसे पूर्ण काल कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन ए अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, ऑप्शन बी वह घूमने जा रही है, ऑप्शन सी वह पढ़ रहा था या ऑप्शन डी मैं बाहर जाऊंगी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। ये किस तरह का है? तो पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। उसके बाद बात कर लें वह घूमने जा रही है, तो ये किसका है? तो ये वह घूमने जा रही है तात्कालिक वर्तमान काल है। किस तरह का है? तात्कालिक वर्तमान काल है। उसके अलावा वह पढ़ रहा था ये अपूर्ण भूतकाल है। किस तरह का है? अपूर्ण भूतकाल है। किस तरह का? अपूर्ण भूतकाल है। उसके अलावा मैं बाहर जाऊंगी ये किस तरह का? सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल है? ऑप्शन ए मोहन गया, ऑप्शन बी वह जाएगा या ऑप्शन सी मानव पढ़ता है, ऑप्शन डी सीता सो रही थी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी मानव पढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? तो मानव पढ़ता है ये वर्तमान काल का है। किस तरह का है? वर्तमान काल का है। और आपका जैसे मोहन गया, तो मोहन गया ये किस तरह का है? सामान्य भूतकाल। किस तरह का है?
सामान्य भूतकाल का ये उदाहरण है। उसके अलावा मानव पढ़ता है, तो मानव पढ़ता है ये किस तरह का है, तो का वर्तमान काल का है। किसका है, वर्तमान काल। उसके बाद वह जाएगा, तो वह जाएगा तो ये क्या है, सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल। उसके अलावा सीता सो रही थी, तो सीता सो रही थी ये किस तरह का है, अपूर्ण भूतकाल। क्या, अपूर्ण भूतकाल, क्योंकि ये अभी मतलब क्रिया चल रही है। रही थी का मतलब है ये क्रिया चल रही है, इसलिए ये क्या है, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, वर्तमान काल के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन बी 5। वर्तमान काल के कितने वेद हैं, तो आपका 5, ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। अब आपको बता दें कि कौन कौन से हैं। तो पहला आपका है सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान। उसके बाद दूसरा है वो आपका है तात्कालिक वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान। उसके अलावा तीसरा है वो आपका है पूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान। उसके अलावा चौथा है वो आपका है संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। उसके बाद पांचवा है वो आपका है वो पांचवा वो आपका है संभाव्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। तो कितने हुए आपके, ये 5 हुए। यही आपके महत्वपूर्ण सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको कोई भी प्रश्न में जैसे डाउट है या कोई प्रश्न अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। बस आप अच्छे से मेहनत करो और आगे बढ़ो, क्योंकि ये जो आपके 40 प्रश्न आपके जो ये 40 प्रश्न ये 100 नंबर के आपके यूपीएसआई एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज है। क्योंकि जब मेरिट लगती है तो 0.00 या 1 नंबर भी कम हो ना, फिर भी आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। ये तो आपके 100 नंबर है, 100 नंबर का आप मतलब समझ रहे हो, लाखों अभ्यर्थी आपसे पीछे होंगे। ये नहीं कोई थोड़े बहुत नंबर की बात है। आपने जितने ज़्यादा जैसे नंबर कम यानी बढ़ा पाए, जितने ज़्यादा यानी अभ्यर्थियों को कम कर पाया, उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। अभी जैसे मान लो आपका 100 नंबर का ये पेपर है, और यदि आपके जैसे अभी जो आपका जैसे मान लो आपका 60 नंबर का भी पेपर तैयार है, और यदि आपने अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ करके जब तक एग्जाम हुआ यही आपके 90+ आपके सही हो रहे हैं, तो ये आपका ये मानना, ये जो 30 नंबर आपके बढ़ रहे हैं, ये मानना आपने कम से कम लाखों अभ्यर्थियों को पीछे किया है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। हम आपको ये चीज़ बहुत ही सटीक और बिल्कुल सही तरीके से बता रहे हैं। यदि आज आपकी तैयारी 60 नंबर यानी कि आने की है इसमें, और यदि अपने इस यूट्यूब चैनल से यदि आपके 90+ नंबर आपके यदि हिंदी में आपके यूपीएसआई एग्जाम में बनेंगे, तो ये मानना कि जो आपकी ये 30 नंबर यदि बढ़ेंगे, तो ये मानना आपने लाखों अभ्यर्थियों को पीछे कर दिया और आप बिल्कुल सही जगह यानी पढ़े हो, तभी आपके इतने नंबर बढ़ पाए। और ये जब ही हो पाएगा जब आप लगातार जुड़ेंगे, आप लगातार जुड़े रहेंगे। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक तो आपका एक अच्छा स्कोर बन पाएगा, अन्यथा बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन इस बार बहुत ज़्यादा है। इसको यानी आपको ध्यान रखना होगा। जब कंपटीशन ज़्यादा है तो आपको तैयारी भी अच्छे स्तर से करनी पड़ेगी। और आप ये जो हम आपको प्रश्न बता रहे हैं, ये मानो इस तरह के प्रश्न आपको खुद आपके एग्जाम में दिखाई देंगे। क्योंकि इसी तरह के प्रश्न ज़्यादातर परीक्षाओं में यूपीएसआई की पूछे गए हैं, तो यही इसी तरह के प्रश्न आपके यूपीएसआई एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहेगी। और इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। आज यदि आपके समझ में नहीं आ रही है चीज़, या कि सर ये जो बोल रहे हैं ये मतलब आपके यदि ये चीज़ दिमाग में नहीं जा रही है, तो जिस दिन आप एग्ज़ाम देंगे ना, और जब इस तरह के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हम क्या यानी सही कह रहे थे या क्या गलत कह रहे थे। वो चीज़ आपको उस टाइम समझ में आएगी। इसलिए आपके पास अभी भी समय है,
यदि आपको कोई भी जैसे समस्या चल रही है, कोई भी आपको यदि टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, फिर भी कोशिश करो कि आप टाइम निकालो और मेहनत करो और अपना लक्ष्य प्राप्त करो, क्योंकि अभी समय है। यदि आपने अभी भी ये समय निकाल दिया तो फिर ये आपका वापस नहीं लौट के आएगा। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।